नहीं 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 नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इतनी ज़्यादा स्नो जो आपको पहले क्लिप में नज़र आई, ये कोई ऐसी जमा नहीं होगी। कतरा कतरा करके इसको मैंने जमा किया है। मैं आपको सच कह रही हूँ, कतरा कतरा मैंने जमा किया। और मैं बार बार आके वही अपना जो मोर्चा है मेरा, वहाँ से मैं आके देख रही थी। ये सुबह का टाइम है जब मैंने देखा कि जी स्नो हो रही है, और खुशी में मैंने बच्चों को आवाज़ दी। बच्चे भी आके कहते मामा नहीं, ये स्नो तो नहीं है, अभी तो हमारी जो है वो सारी ज़मीन वाइट नहीं हुई। फिर ये दिन का टाइम है, तकरीबन 12 बजे का। मैंने बच्चों को फिर से बुलाया, मैंने कहा देखो बच्चों, सब कुछ वाइट होता जा रहा है। और जब ये वाला सीन हमने देखा तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे मैं कोई बहुत ही अच्छा सा जो मुहावरा है वो सोचने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पे कौन सा मुहावरा बोलना चाहिए। अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा मुहावरा आए तो मेरी ये मुश्किल ज़रूर आसान कीजिएगा। बच्चों को मैंने कहा कि चलो हम चलते हैं बीच पे, और वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। बच्चों को अच्छे तरीके से पैक किया हमने, और ये देखिए हम जा रहे हैं। और फाइनली हम जा रहे हैं प्लाज पे, और ये रास्ते के हालात हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हो रही है ना बच्चा। इतना मजा आता है, पैर दुखने इतनी ज्यादा। और जहाँ पे आपको समुंदर का कोई किनारा नजर नहीं आ रहा, सब बर्फ ही बर्फ है। नमक गिरना जाना, नमक गिरना जाना। और हम जा रहे हैं समुंदर में, अब कोई पता नहीं है पानी कहाँ पे है, बर्फ कहाँ पे है, और समुंदर कहाँ है कोई पता नहीं। हर तरफ बर्फ है। उतरना नीचे अभी नहीं, आगे से वो स्टेयर से उतरना, स्टेयर से। और बच्चों से ज़्यादा ना मैं एक्साइटेड हो रही थी स्नो को देख के, और पता नहीं कितने अरसे के बाद मैं ऐसे खुश हो रही थी, मतलब मुझे खुद याद नहीं आ रहा। वो जो अंदर वाला बच्चा होता है ना, वो शायद 2 साल पहले जागा था, और आज फिर वही सिचुएशन थी। मैं बहुत खुश हो रही थी बच्चों के साथ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अगर एक और मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते तो हम ज़्यादा इन्जॉय करते, इसलिए कि वो बच्चे देखते और मैंने खूब इन्जॉय करना था। नहीं 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 नहीं। और यहीं से मैं लाइव आ गई थी। वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई आप लोगों से जिन्होंने मुझे लाइव में ज्वाइन किया था। और बच्चों को अब लग रही थी ठंड, बच्चों मीन्स ओन को। हरमेन भी ठीक थी और जैम भी बहुत इंजॉय कर रहा था, लेकिन ओन को लग रही थी ठंड। जैम का मैंने ज़रा सा ये शॉट लिया, कोशिश की अच्छा सा कैप्चर करने की। बताइएगा कैसा किया। कम बैक। और जनाब वो दिन तो ख़त्म हुआ, अब हम आ चुके हैं कोरा। कोरा जो है ये यहाँ पे हमारा एक स्टोर है, और हमें हरमेन के लिए बनवाना था केक। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो केक जो जिसमें बारबी बनी हुई है, डॉल्स बनी हुई है, बहुत प्यारे प्यारे केक्स हैं, दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बच्चे भी इवन नहीं खाते, इसलिए कि वो केक इतना मज़े का नहीं लगता मुझे कभी भी। वो जो केक की जो आइसिंग शुगर से, मेरा ख्याल है इसलिए कि मुझे कोई बेकिंग इतनी अच्छी नहीं आती, वो मुझे चीज़ मज़े की नहीं लगती। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा केक देना था, और उसके ऊपर जो है हरमेन की पिक्चर जो है वो प्रिंट करवानी थी। यहाँ से हमने पिक्चर प्रिंट करवाई, और अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे। इसी के अंदर बेकरी सेक्शन है, और वहाँ पे मुझे केक ऑर्डर करना था। हमने स्ट्रॉबेरी वाला केक ऑर्डर किया, इसलिए कि ओन को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है। और यहाँ से मैंने एक चीज़ ली, वो भी आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ, और वो है माइक। पता नहीं क्यों मुझे बहुत शौक हो रहा था माइक लेने का, और मैंने जो माइक लिया वो गलत लिया। गलत इन द सेंस कि मैं चाहती थी कि मोबाइल के साथ लगे, लेकिन वो जल्दी में मैंने लिया, बेदहानी में मुझे पता नहीं चला वो बिल्कुल भी माइक के साथ, मोबाइल के साथ लगने वाला नहीं था, तो मैंने उसको वापस कर दिया। और यहाँ पे देखें ये क्या चीज़ है। इसको जब मैंने लिया तो मुझे एक माजी की दास्तान याद आ गई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ क्या है। जी हाँ, ये जो है गोट मिल्क सोप है, जिसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये तो मुझे बहुत पहले से पता है कि इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, लेकिन मुझे कभी नज़र नहीं आया यहाँ पे।
अच्छा, ये बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन का टेक्सचर को बहुत अच्छा करता है। एक्नी अगर आपको है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, और आपके जो है ना स्किन, आपका कम्प्लेक्शन उसको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। मैंने ये बात सुनी हुई है और मैं इसको यूज़ करी हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी अच्छा वाकई ये सारी बातें हैं कि नहीं है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं जब यहाँ पे नई नई आई, मुझे ज़ुबान की अलिफ बे ABC नहीं पता थी, तो मैं फार्मेसी गई और गोट मिल्क के चक्कर में मुझे एक सोप नज़र आया। मैंने उसको उठा लिया, मुझे पता था दूध को कहते हैं, आगे जो चीज़ लिखी हुई थी उसका मुझे पता नहीं था कि वो क्या चीज़ है। मैं उसको लेके आई, घर आई, मैं उसको ना मैंने अपने हाथ धोए और बार बार मैं सूंघ ली। फिर मैंने कहा चलो गूगल करके देखती हूँ ये चीज़ क्या है, और जब मैंने गूगल किया तो वो पता चला कि वो जो है वो जो डंकी होता है ना, वो डंकी के मिल्क का सोप था, और उसके भी बड़े अफादियत है। और मुझे जब ये पता चला कि ये चीज़ ये है तो उफ, आप सोचिए मेरी क्या, मैं हाथ धो के फिर धो, मैं कहूँ अल्लाह मैंने क्या किया। और मुझे बड़ी उलझन हुई, आप यकीन माने 2-3 दिन तो मैं इसी उलझन में ही रही कि मैंने उससे हाथ धोए थे। खैर ये मेरी एक याद है, मैंने आपके साथ शेयर की। और जहाँ पे आ चुका है हरमेन का केक, और इस पे ये थोड़ी सी पिक्चर्स, मतलब समझ नहीं आ रही थी कौन सी पिक्चर हो, तो मैंने मिक्स करके ये पिक्चर्स का एक प्रिंट निकलवाया और हमने ये केक बनवा लिया। और इस केक के साथ जो छोटी मोटी डेकोरेशन की, वो मुझे ख़ुद तो इतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए कि कुछ ऐसी ख़ास डेकोरेशन मैं कर ही नहीं सकी थी। हरमेन का सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि बैलून्स होने चाहिए और उसके साथ कैंडल्स होनी चाहिए जिसको वो ब्लो कर सके। वो जब मैंने बैलून सारे कर लिए और जब मैं उनको लगाने लगी, मैंने कहा कोई सेटिंग कर दूँ, कुछ कर दूँ, लेकिन हरमेन ने कहा नहीं, ये तो सारे बैलून्स मेरे हैं, ये तो दीवार पे लग ही नहीं सकते, भाई कौन है जो इनको दीवार पे लगाएगा। उसने मुझे बिल्कुल भी कोई डेकोरेशन नहीं करने दी। तो मैंने सोचा कि जिस बात में हरमेन खुश है तो मुझे भी वही करना चाहिए। मैं बैलून्स बनाती गई और उनको मैंने टेबल के नीचे ऐसे ही छोड़ दिया और लाइट्स तरह से लगा दी। पीछे हैप्पी बर्थडे का जो है वो एक बैनर वो लगा दिया, और कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं की। ये जो 3D कार्ड्स थे ये हम गए तो हमें नज़र आए, तो इसको एक ज़ईम ऑन और मैंने और हरमेन के बाबा ने हरमेन को लिख के दिया। और ये हरमेन के पास भी एक मेमोरी हो जाएगी कि भाई ये मुझे मेरी थर्ड जो बर्थडे है उस पर ये विशेस मिली थी। और ये देखें, ये हमारी माठी सी छोटी सी डेकोरेशन है, लेकिन ये हरमेन की मर्ज़ी की डेकोरेशन है और हरमेन इस पर बहुत खुश हो रही थी। तो हमें क्या चाहिए था, बच्चा खुश तो हम भी खुश। और यहाँ पे एक और मज़े का सीन हुआ। वो सीन ये था कि जब हमने केक कट किया तो अब उसके ऊपर थी पिक्चर हरमेन की। ठीक, जब हम कहें कि हमें अब इसको कट करते हैं, तो हरमेन के बाबा कह रहे थे कि मुझे हरमेन की नोज़ी खानी है। हरमेन रोए कि नहीं भाई, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से केक कट होना ही नहीं चाहिए। नमो काटने दो ना। ये नोजी मैंने खानी है बस। ये नोजी, ये नोजी, ये नोजी, ये खैर हमने उसको आसे पासे से करके हमने केक काटते गए ताकि हरमेन की पिक्चर कट ना हो। और हरमेन की पिक्चर अभी भी पड़ी हुई है, उसने किसी को भी वो पिक्चर नहीं खाने दी। और जितनी भी पैकेट में कैंडल्स थी सब केक पे लगी। इस बात के पेश नज़र के हरमेन को कैंडल्स बहुत पसंद हैं, तो हमने सारी उस पे लगा दी। साथ ही हमने मंगवा लिया था शाम में पिज़्ज़ा, और यही थी हमारी छोटी सी बर्थडे हरमेन की। और मसला ये होता है, मैं ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा क्या, मैं कुछ भी इसलिए नहीं बनाती कि बच्चे खाते ही नहीं हैं। जब बच्चे खाएँ ना, इतनी मेहनत करके आप बनाओ और बच्चे खाएँ ना, तो फिर फ़ायदा। तो खैर ये हमारा पिज़्ज़ा है, एक मैक्सिकन था और एक पूले चिकन टिक्का था। और इतने अच्छे मज़ेदार नहीं होते, बस ये होता है कि चलो पिज़्ज़ा है, ठीक है, नाम का पिज़्ज़ा है, लेकिन जायके का मतलब वो टेस्ट नहीं है जो हम चाह रहे होते हैं। और जहाँ पे आप पिज़्ज़ा देखिए, और मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्वेश्चन मेरा ये है, जिसका जवाब देना आप मुनासिब नहीं समझते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे आपने ये बताना है कि मैं कौन से स्टोर गई थी। उस स्टोर का मैंने नाम बोला था, आपने मुझे बताना है कि मैं कौन से स्टोर पे गई थी। और मैं सिर्फ उन लोगों को आज के स्पिन व्हील में डाल रही हूँ जो कि मुस्तफ़ा भाई की तरफ गए। मैं अब जा रही हूँ मुस्तफ़ा भाई की तरफ, वहाँ से आप लोगों के नाम लेने और व्हील को स्पिन करने। और जहाँ पे मैं व्हील स्पिन करने वाली हूँ, और आज के में देखते हैं कि हमारा विनर कौन होगा। जो भी विनर होगा आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए कि इनमें से भी अभी मेरे स्पिन व्हील में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा भाई की तरफ नहीं गए, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं हटाया, इसलिए कि कोई मजबूरी हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों ने अभी तक व्लॉग ना देखा हो सकता है कि आपको अभी तक पता ही ना हो, तो इस वजह से मैंने आपका नाम बिल्कुल भी नहीं हटाया। और हमारा आज का व्हील स्पिन करेंगी हरमेन। और हरमेन आप व्हील स्पिन करें, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हमारा विनर कौन होगा हमें पता चलेगा स्पिन व्हील के रुकने के बाद।
और अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आज की जो विनर होगा उसकी तरफ ज़रूर जाइएगा। और फाइनली मेरी बहुत ही अच्छी बहन, ये जब मैंने पिछला वाला सीन शुरू किया था उसमें भी थी, लेकिन इनका नाम नहीं निकल सका था। आज आप सबने जाना है दुरूदो सलाम यूरोप की तरफ। बहुत ही अच्छी इनकी आवाज़ है, बहुत अच्छा मटेरियल जी आपके साथ शेयर करती हैं। ज़रूर जाइएगा दुरूदो सलाम यूरोप की तरफ। और दुरूदो सलाम यूरोप आपको, मैं बहुत खुश हुई हूँ कि आपका नाम आया, इसलिए कि मुझे ये मेरी ख्वाहिश थी कि आपका नाम आए। तो आप सबने जाना है दुरूदो सलाम यूरोप की तरफ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। अल्लाह हाफिज़।